हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, जो उन्होंने अब तक कन्फेस नहीं किया, आपको अब तक बताया नहीं है। तो वो उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं और वो क्या हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन है और चाहे आपकी कोई भी उम्र हो। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप इस तक पहुंचेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस रीडिंग तक 1 साल, 2 साल, 10 साल, बहुत महीनों या बहुत हफ्तों बाद भी पहुंचे हैं, आप जब भी इसे देख रहे हैं, आप जब भी मुझे सुन रहे हैं, ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँगी सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, नॉट दिस, ओके, नॉट दिस। उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। Spirits, please guide us. Okay, we have this card. Okay. Okay. Beautiful. फर्स्ट थिंग जो व्यूअर्स मुझे यहाँ पहली चीज़ लग रही है वो ये है कि आप इनकी लाइफ में एक फ्रेशनेस लेकर आए हैं, एक न्यू बिगिनिंग जैसा इनको फील होता है आपके साथ। हो सकता है इनका पास्ट एक्सपीरियंस, इनका लव लाइफ पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा ना रहा हो, इसीलिए उसके बाद से ये भरोसा करने से डरते हैं। बट आई कैन सी हियर कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कहीं ना कहीं उनको मजबूर करते हो कि वो अपने पास्ट को लेट गो कर दें, भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें। इसीलिए उन्हें आपसे एक फ्रेशनेस की वाइब आती है, एक एक बिगिनिंग की वाइब आती है, एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, रिजुविनेशन मिलता है, ऐसी वाइब आती है उन्हें आपसे। ऐसा लगता है कि बहुत समय बाद आप एक ऐसे पर्सन मिले हो जिन्होंने इनकी रोमांटिक फीलिंग्स को वापस क्रिएट किया है, वरना ये रोमांटिकली सोचना बंद कर चुके थे। बहुत ही प्रैक्टिकली सोचते थे, बहुत ही दिमाग से सोचते थे और रोमांटिकली बिल्कुल नहीं, यानी कि इमोशनल होकर सोचना बंद कर चुके थे। बट जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, आपसे इन्हें ऐसी वाइब आती है, आपसे इन्हें ऐसी एनर्जी आती है कि ये काफ़ी रोमांटिक हो गए हैं, काफ़ी रोमांटिक मिजाज के हो गए हैं। या तो ये इनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग है। ये इन्होंने आपसे अब तक कहा नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चला होगा। समवेयर मुझे ऐसा भी लग रहा है ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप सिंपल साधारण कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो। अगर आप बहुत ब्रांडेड चीज़ें ना पहने, अगर आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ना पहने, बहुत ही सिंपल कैजुअल चीज़ें भी कैरी करें, बहुत ही सिंपल कैजुअल कपड़े पहने, तो भी वो आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि आप सबसे हट के दिखते हैं, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे डिफरेंट, यूनिक बट एलिगेंट। आप उन्हें सिंपल बहुत अच्छे लगते हैं। इफ़ यू आर अ गर्ल, अगर आप फीमेल हैं तो उनको ऐसा भी लगता है कि आपको मेकअप की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर नेचुरली वेरी प्रिटी। यस व्यूअर्स, यू आर नेचुरली प्रिटी।
यहाँ पर उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स व्यूअर्स ये भी है यहाँ पे कि गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन को, अगर ये थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है आप लोगों में, कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कोई सेपरेशन, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, ये अगर बातें हो रही हैं लेकिन इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही हैं, तो ये जो भी कुछ हो रहा है, आपके पर्सन सेकेंड चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते को। ये उनकी फीलिंग्स हैं, अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं। उन्होंने शायद ही किसी को बताया हो कि वो इस रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये कनेक्शन पूरी तरह से मैच्योर होने की बजाय ख़त्म हो जाए। लाइक एक कनेक्शन स्टार्ट हुआ और वो बीच में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाए और वो इस रिश्ते को एक चांस दें। वो ये नहीं चाहते कि वो ख़त्म कर दे इस रिश्ते को। वो चाहते हैं कि जितना हो सके, जितनी पॉसिबिलिटी हो, इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। उनकी ये डीपेस्ट फीलिंग है व्यूअर्स कि वो ऐसे गिव अप नहीं करना चाहते। ऐसा भी लग रहा है जैसे वो आपको हग करना चाहते हैं, कडल करना चाहते हैं। दे वांट टू हग यू, दे वांट टू कडल यू। ये ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ ही फ्यूचर में अपनी पार्टनरशिप देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप ही हो जो उनका साथ निभा सकते हो, या उन्हें समझ सकते हो, या उनको हैंडल कर सकते हो। इतना अट्रैक्शन, इतनी केमिस्ट्री, इतनी इंटेंसिटी इसीलिए भी हो सकती है व्यूअर्स क्योंकि यहाँ सोलमेट का कार्ड भी है। मैसेज है येस दिस इज़ योर सोलमेट। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि आप ही उनकी ट्रू सोलमेट हो, आप ही उनके सोलमेट हो, आप लोग एक ही सोल फैमिली से हो। इसीलिए यहाँ पर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि डिस्टेंस और डिफरेंसेस के बाद भी ख़त्म नहीं होता है। तो आप दोनों सोलमेट हो, इसीलिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स। एक दूसरे की वाइब से ही एक दूसरे की एनर्जी समझ जाते हो, टेलीपैथिकली एक दूसरे से बातें करते हो। तो ये सिर्फ सोलमेट या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है उसमें हो सकता है, तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं व्यूअर्स। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपकी आंखों में देखना चाहते हैं पर आपकी आंखें बंद हैं। यू हैव क्लोज्ड योर आइज बट दे आर स्टिल वांट टू लुक इनटू योर आइज, बट आप अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं। यस, आप आई कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि शायद आपको पता है कि इनसे आई कांटेक्ट करना बहुत ही टफ है, बहुत ही इंटेंस होता है। Okay. Yes. Yes. व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस कनेक्शन को आपने या आपके पर्सन ने अब तक बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही बाकी रिलेशनशिप्स और आजकल के बाकी कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स की तरह सोचा था, ये कनेक्शन वैसा निकला नहीं। ये कनेक्शन उतना ऑर्डिनरी, उतना सिंपल, इतना ईजी बीजी नहीं निकला। ये तो कनेक्शन जो निकला ये सोल लेवल पर निकला है, ये स्पिरिचुअल निकला। इसमें इंटेंसिटी बहुत थी, इसमें अट्रैक्शन बहुत है। तो यहाँ पर जिस रिश्ते की शुरुआत इन्होंने ये सोच के की थी कि ओके ठीक है, आप भी एक जस्ट नॉर्मल पर्सन हो और आपके साथ भी बात करके, दोस्ती करके, फ्लर्ट करके देखते हैं, और आपने भी
इतना ओवर नहीं सोचा था कि ये पर्सन मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक सिंपल किसी टाइम पास या किसी कैजुअल रिलेशन से ज़्यादा है। एटलीस्ट इनको तो ये रियलाइज़ हो रहा है। ओके, इनकी फीलिंग्स ये हैं कि पहले ये इस कनेक्शन को बहुत साधारण, बहुत ही सिंपल समझते थे, जस्ट लाइक दैट, लेकिन अब इन्हें रियलाइज़ होता है कि ये यूनिक है, डिफरेंट है, बाकी रिश्तों की तरह नहीं है। तो इतना डिस्टेंस होने के बाद भी अट्रैक्शन कम नहीं होता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं अगर वो किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, कहीं ऑलरेडी स्टक हैं, कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, बहुत मजबूर से हैं, वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं आपसे, कि कन्फेस करना चाह रहे हैं कि जो भी हुआ अब तक या जिस भी वजह से वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाए, वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ था। यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अगर वो किसी परिस्थिति में ऐसी हैं जहाँ वो किसी और के साथ हैं या उन्हें मजबूरन कुछ और चुनना पड़ा है, तो आप प्लीज़ ये ना सोचें कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग करनी चाहिए थी या उनका इंटेंशन ही स्टार्टिंग से गलत था। ऐसा नहीं है। वो कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हैं, किसी की बात मान के, किसी का प्रॉमिस फुलफिल कर रहे हैं, किसी की बात को मान रहे हैं, या फिर कोई है ऐसा डोमिनेटिंग जिसकी बात को इन्हें मानना पड़ रहा है। यस, ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कहना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि फिक्र मत करो। जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, तब भी उम्मीद होगी, तब भी स्कोप है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में जब आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे मूव करने लगेंगे, अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी खुशियों में, अपनी सेल्फ लव पे फोकस करने लगेंगे, तब ही ये भी अपनी सिचुएशन से फ्री हो पाएंगे। यस, कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज या शॉक कर देंगे फ्यूचर में, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे और अचानक से ये आपकी लाइफ में री एंटर करेंगे। एक चैनल्ड मैसेज आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से कि हम पैरेलल चलते हैं लेकिन पास में नहीं। एक दूसरे के पास नहीं चलते लेकिन पैरेलल चलते हैं। चलते तो हम साथ साथ हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं चलते, एक दूसरे के साथ नहीं है। वो आपके बगल में, आप उनके बगल में, यू गाइज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, बट जहाँ भी हो आप लोग पैरेलल चल रहे हो, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स एक दूसरे को मिरर कर रही हैं, आपकी एनर्जी सेम है, सिमिलर है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि हम चलते तो पैरेलल हैं लेकिन हम साथ नहीं हैं, यानी कि एक दूसरे के पास नहीं है, पास होके भी पास नहीं है, लाइक दैट। एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है, उनकी ही अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं इस सॉन्ग में। अगर आप इस सॉन्ग को सुनेंगी तो आपको उनकी फीलिंग्स पता लगेंगी। मुझे ये लाइन चैनल हुई है, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानूं मैं बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ओके, तो ये सॉन्ग है तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, जिसमें अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान फीचर्ड हैं। मुझे ये नहीं पता गाया किसने है, लेकिन ये उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं व्यूअर्स। ये सॉन्ग अगर आप सुनते हैं तो आपको काफ़ी परसेंटेज तक इनकी फीलिंग्स का अनुमान हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है, हेल्प किया है। अगर 1% भी किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ।
इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ क्लिक करके मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ओके व्यूवर्स, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपकमिंग रीडिंग के लिए सजेशन भी दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत ही सही पसंद तो आया। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स।